लिक्विडिटी, ये वर्ड आपने इतने बार सुन लिया होगा ट्रेडिंग की दुनिया में कि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ये होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर करूंगा कि लिक्विडिटी का कंसेप्ट क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और इसको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कैसे डेवलप करते हैं, टेक्निकल पे डालेंगे और एडवांस तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। पहले समझेंगे कि व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को आप कितनी आसानी से बाय या सेल कर सकते हो। तो अपन एक कहानी की तरह समझते हैं कि मान लो आप दुकान जाते हो और आपको किसी बिजनेस पर्पस से खुद के लिए, जैसे कि आप बड़े बायर हो, बड़े बिजनेसमैन हो, आप इस तरीके से सोचो जैसे कि इंस्टीट्यूशनल लोग सोचते होंगे, FII, DII या बड़े इन्वेस्टर सोचते होंगे कि आप एक दुकान में जाते हो, बड़ी दुकान में, और आपसे 100 आईफोन मांगते हो, उसके पास 90 अवेलेबल है। यहां पे मैच नहीं हुआ, लिक्विडिटी कम है। लेकिन आप किसी दुकान में जाते हो, दूसरी दुकान में, उसके बाद आप 100 फोन खरीदने जाते हो, बोलता है मेरे पास तो 1000 अवेलेबल है, आप बताओ। तो जो सेकंड शॉप है, शॉप नंबर 2, यहां पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लार्ज स्केल में बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है अगर लिक्विडिटी ना हो तो ये ट्रेडिंग से कैसे जुड़ेगा समझेंगे। अभी मैंने कहानी सुनी, सिंपल आईफोन या किसी भी चीज को आप एग्जांपल ले सकते हो। अब इसको अगर मैं अपने ट्रेडिंग की दुनिया में जोड़ूं कि भाई देखो, अब लिक्विडिटी तो आईफोन की है, लेकिन अब आप उससे नेगोशिएट करना चालू करते हो। 1000 आईफोन है, अब बोलते हो दे दो भाई, वो कहता है नहीं भाई, मैं सिर्फ आपको 50 ही आईफोन दूंगा 1 लाख रुपए में। उसके बाद आपको अगर 50 चाहिए तो 1 लाख 1000, उसके बाद के 100 के, ऐसा। तो वो प्राइस चेंज कर रहा है, लिक्विडिटी बदल रही है। यानी जो क्वांटिटी है जो आप खरीदना चाहते हो अवेलेबल तो है, बट महंगे में है अगर एक बायर हो तो। और अगर आप मान लो सेलर हो, अपन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि आप जाते हो उसके पास 1000 आईफोन लेकर के और बोलते हो मुझे बेचना है। कहता है ठीक है मैं ले लूंगा 99,000 में, 99,000 में, लेकिन फिर कहता है मैं से 100 लूंगा 99,000 में, अगले 100 में तेरे को 98,000 में दूंगा। नहीं चाहिए मेरे को, जरूरत नहीं है। तो यहां पे प्राइस ड्रॉप हो रहा है सेलर के कारण और बढ़ रहा है बायर के कारण, जो बेसिक ट्रेडिंग कंसेप्ट है। बट लिक्विडिटी का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा कि खरीद सकूं, बेच सकूं, वो फैसिलिटी तो अवेलेबल हो, चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो। तो इसको बोलेंगे गाइस लिक्विडिटी। और आओ समझते हैं, अपन चार्ट्स पे जाएंगे। मान लो गाइस यहां पे एक वेव, कोई भी मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है, मान लो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ? लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि यहां पे कहां पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अभी टेक्निकल ट्रेडिंग में बात करेंगे, लिक्विडिटी सिंपली ऑर्डर, कहां पे बहुत सारे बाय और सेल ऑर्डर हैं कि अगर कोई बंदा या कोई बड़ी कंपनी बाय करना चाहे तो उसको सेलर मिले, कोई सेल करना चाहे तो उसको बायर। कहां पे समझते हैं? तो अगर अपन इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे मैं लाइंस खींचना चालू करता हूं। सिंपल रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, लाइन खींच दी, यहां भी एक लाइन खींच देता हूं, यहां पे भी एक लाइन खींच देता हूं, यहां पे भी एक लाइन खींच देता हूं। ओके, अगर हम इस किसी से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं, तो यहां पे अपन को लिक्विडिटी यहां पे मिलेगी, जिसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कह सकते हैं, एक्सटर्नल, और यहां भी मिलेगी, जिनको हम इंटरनल लिक्विडिटी कह सकते हैं। ठीक है, और इंटरनल एक्सटर्नल का क्या फर्क है उसको अपन भी समझना चालू करेंगे। तो अभी सिर्फ एक्सटर्नल की बात करते हैं। तो क्या होता है ना गाइस, देखो कभी भी बड़ा मूव चाहिए मार्केट को, मान लो यहां पे मार्केट का मूव डंप करने का है, सेल करने का है, तो अभी अपन सेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो हम सेल कहां प्रेफर करते हैं? हम